हम सभी जानते हैं हमारे जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसे सॉल्व करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन वर्तमान दौर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और हेल्थ इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, बिना जांच और बिना रिपोर्ट्स के कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता। क्या कहती प्रियदर्शनी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हिंदुस्तान में खासकर ये जो बायोलॉजी और इंजीनियरिंग इन सब की बात की जाए तो बायो इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड सामने आई है उभर कर जिसमें बहुत तरक्की हुई है और हिंदुस्तान में विदेश से भी लोग आज अपना इलाज कराने आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र, जैसे खासकर एक टर्म आजकल इजाद हो गई है विच इज कॉल्ड वेकेशन, व्हेन पीपल कम टू इंडिया ऑन अ वेकेशन एंड आल्सो गेट देमसेल्व्स ट्रीटेड फॉर वेरियस एलिमेंट्स। वो सिर्फ टूरिज्म का भी चलन काफी ज्यादा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स का तो बोलबाला है ही विश्व भर में। जी, लेकिन डॉक्टर्स करेंगे आपका इलाज, लेकिन इलाज के लिए चाहिए रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स आएंगी मशीनों से, मशीनें बनाएंगे बायोमेडिकल इंजीनियर्स। ऐसी ही एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। प्लीज वेलकम सुश्री अक्षया विभो। आपका बहुत स्वागत है अक्षया डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड। बातचीत की शुरुआत करें अक्षया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर कोई युवा, कोई यूथ इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या ऑप्शंस हैं? सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की सबसे खास बात यह है, इट टीचेस यू द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। You always look at the body through the clinical perspective. Most of the people do. But biomedical engineers are both biomedical and engineers. So they get to make things that they look at all the time. इसकी opportunities, इसकी खासियत तब आती है जब आप किसी disease को एक ही perspective में देख देख के इतना थक चुके हैं कि आपको उसकी strength नहीं समझ आ रही। जैसे कि for instance, my same case was with the heart. Cardiac disease is a very famous thing, we all know that, and India is very top notch in treating cardiac disease. But now there has been a need to create hearts to fight the disease, because you need to look at it in a perspective where it is the source of strength and not the carrier of disease anymore. Right. So that perspective comes from biomedical engineering. अक्षय, इट्स अ वेरी नीश फील्ड यू नो टू गो फॉर। ज़्यादातर लोगों को इस कोर्स के बारे में तफसील से पता भी नहीं होता, तो अगर कोई इसको परसू करना चाहे तो कहाँ कहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं और कैसे आपने इस कोर्स को चुना? वो सवाल बहुत अच्छा है, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। Ireland is a land of innovation. For me, I discovered that, I self-discovered that, and I discovered that with a lot of serendipity going on. मुझे नहीं पता था कि आयरलैंड इज़ द लैंड ऑफ इनोवेशन एंड वहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का जन्म हुआ था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मेडट्रॉनिक जो कंपनी है, इट्स वेरी फेमस, इंडिया गेट्स द बेस्ट पेस मेकर्स फ्रॉम मेडट्रॉनिक, एंड आई डिडंट नो दैट। I didn't know that Medtronic was born in Ireland and specifically in Dublin. It was not until I went there just to attend a conference that I got to see Medtronic. I got to see Trinity College Dublin, which is the heart of biomedical engineering. And specifically मेरे को वो गुरु मिले जो शायद मेरे को ही मिले हैं, जो मैं बहुत सौभाग्यवती अपने आप को समझती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर आमिर हमीद, who is himself a doctor and a heart surgeon, but he identified my knack in bioengineering. तो सबसे पहला क्लू ये है, अगर आपको कोई भी गुरु ये बोलता है कि आप सिर्फ मेडिकल में मत जाइए, अगर आपको इंटरेस्ट अभी लगता है कि वेरिड है, जैसे जब मैं स्कूल में थी और मैं कहती थी कि मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, ह्यूमन बॉडी में बहुत इंटरेस्ट है, ह्यूमन हार्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे स्कूल, द पिनिकल स्कूल के टीचर्स स्पेसिफिकली कभी नहीं मुझे बोला कि मैथ्स पढ़ना छोड़ दो, फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें बायोलॉजी में जाना है, मेडिसिन के लिए सिर्फ बायोलॉजी चाहिए। तो अक्षय, अगर कोई व्यक्ति बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोर्स परस्यू करता है, डिग्री हासिल करता है, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप या क्या कुछ और? So you can do either of two things that I have come across. Either you can be a scientist for a biomedical engineering company like Medtronic. Either you can be a researcher. You can research what the science is behind the machines that you're making. Or you can be directly an engineer and you can make the machines. You can make the pacemakers. You will get the contracts. You will get the employment. You will get the everything. You will get the structure कि तुम्हें कितने टाइम तक, कब तक कितने pacemakers बनाने हैं, पिछला pacemaker में क्या दिक्कत थी, how we can improve. So it's technology. It's very vast. There is no end. The way technology is, you know, progressing, advancing by every minute, what do you think is the future of this field? The future of this field is very unconventional, unpredictable and unforeseen. Right. But definitely it will create waves. It will take a new approach to save lives, and that perspective will be of the strength of the human body as opposed to its weaknesses. You will look at disease as something that you have to fight and get over, instead of something that you always have and you are not able to get over. That is the beauty of biomedical engineering, because it uses technology.
टेक्नोलॉजी एम्पावर्स यू टू डू थिंग्स। अक्षय, आपने आर्टिफिशियल हार्ट बनाया जी। अब ये आर्टिफिशियल हार्ट कैसे हेल्प करेगा सोसाइटी को? तो जैसे रियल हार्ट है वो अपने आप में एक खूबसूरत ऑर्गन है, उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सारा एक दिन में सीख सकें, लेकिन आर्टिफिशियल हार्ट एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैंने बैठ के सोचा, हम एवरी डे वी कम अक्रॉस सॉन्ग्स और मूवीज or quotes where we say very negative things about the heart, where we say that, oh, so and so broke somebody's heart, oh, you almost gave me a heart attack, and oh, don't put your heart on your sleeve. So one day I actually sat down and I said, if it is so weak and in fact so fragile, why do we need it? Why do we have it? Because ultimately at the end of the day we go to sleep with a beating heart. And then I thought, if I made a heart, can I afford to make it that weak as people actually say that it is? Through that I discovered that it is not in fact that weak. It is our spirits which break, which can be fixed, but if your heart broke, there is no end. You cannot fix it back, which is why it is not breakable. इसमें क्या शॉर्टकमिंग्स होती है अगर एक किसी नेचुरल हार्ट की बात करें और आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें? कोई टेक्निकल डिफरेंस, कोई ऐसी कोई शॉर्टकमिंग जो आर्टिफिशियल हार्ट में होती है? सो आर्टिफिशियल हार्ट्स एंड रियल हार्ट्स में सबसे बड़ी टेक्निकल डिफरेंस ये है दैट रियल हार्ट्स यूज देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी टू बीट, दे आर सेल्फ मूविंग. Artificial hearts use air to beat because how they will contract is used to air pressure. You have two different kinds of fluids going on different sides of one side of the heart. Heart के एक ही चेंबर के उस तरफ खून है, इस तरफ हवा है. वो हवा उस खून को पुश करके बाहर निकालती है. In the body there is no scope for the air to exist anywhere around the heart. That is called embolism. That cannot happen. So the heart uses its own electricity to pump every time that you feel a heartbeat. That is the biggest technical difference between an artificial heart and a real heart as on date. With technology, maybe we can make biological pacemakers, we can mimic cardiac electricity. That is the unforeseen future of biomedical engineering. You have also written a beautiful book regarding this. Kindly tell us something about that as well. So this secret heart, उसमें क्या secret है? This book is beyond me. I don't particularly take credit for it because I don't know how I wrote it. I called it The Secret Heart because through the experience of writing it, I got to know that how I made the heart was actually not by using my mind, but by using my heart. I have come across this experience every day where I see people talking about it, saying that जब हम बैठे होते हैं तो हम अपने आप से बात कर रहे हैं. जैसे हम बच्चों को देखें, हम कहते हैं कि वो बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं. वो अपने आप से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने दिल से बात कर रहे हैं. उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनके अलावा उनके दिमाग में एक और कोई है और एक उनका हार्ट है. अब वो एक और कोई है जो या तो गलत बातें उन्हें सिखाता है जिसको वो अपने हार्ट के थ्रू फाइट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योर हार्ट विल ऑलवेज प्रेज यू. दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. सो व्हेन आई वाज मेकिंग एन आर्टिफिशियल हार्ट, the essence of what a heart is I got from the voices that I heard in my mind, which were coming from my heart. It guided my entire way, and then ultimately I designed this heart, which was very appreciated and successfully accepted at the Royal College of Surgeons, and I'm very grateful for that. अक्षय, आपने दिल की भी सुनी, दिमाग की भी सुनी, अपना करियर भी परस्यू किया, साथ साथ सोसाइटी को भी कुछ अच्छा दिया. आप प्रोग्राम में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय. So grateful to be here.